जीवों के जनन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी दोस्तों आपका इस चैप्टर से लेकर कंफ्यूजन है या डर जो पैदा है आपके अंदर, जो भ्रम है, वो सब कुछ दोस्तों आपका दूर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बन रहना दोस्तों, सारा भ्रम आपका दूर कर दूंगा मेरे भाई, जीवों का जनन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जीवों का जनन। इससे पहले दोस्तों, जीवों का जनन पढ़ने से पहले एक हम हेडिंग पढ़ना चाहेंगे, जीवन अवधि। जीवन अवधि होता क्या है? ठीक है, क्या होता है जीवन अवधि? ये सभी को पता होगा। जीवन अवधि होता क्या है? मतलब कि अगर जिसका जन्म हुआ होगा उसका तो मृत्यु कन्फर्म है ना, उसका मृत्यु होगा ही। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा या नहीं होगा? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा जीवन अवधि कहलाता है। जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो अमर होने नहीं आया है। ठीक है, सबको जाना है एक दिन। लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि जीवन अवधि होता क्या है, तो जीवन अवधि वही है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी इस बीच में जो भी काल होता है, जो भी समय होता है, वो हमारा क्या होता है? जीवन अवधि होता है। अब जीवन अवधि में दोस्तों हम कुछ और बेसिक चीजें जानेंगे कि कौन सा ऐसा जंतु है जो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, तो जीवन अवधि के बारे में दोस्तों थोड़ा और हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीवन अवधि के बारे में। कुछ जीवों के जीवन काल, कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब कब तक ये लोग जीते रहते हैं? तो पहला दोस्तों यहाँ पे हाथी क्या है? पहला यहाँ पे दोस्तों हाथी है जो 60 से 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दोस्तों है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। कुत्ता हमारा दोस्तों 20 से 25 वर्ष होता है। ठीक, कुत्ता के बाद है दोस्तों तितली। क्या हो गया? तितली। एक दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है। 1 से 2 हफ्ते तक, ठीक है, 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहता है। अगला दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं गाय। गाय की बात कर लेते हैं, तो गाय हमारा दोस्तों 20 से 25 साल, 20 से 25 साल या 20 से 25 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं घोड़ा। घोड़ा की बात कर लेते हैं दोस्तों, घोड़ा 50 से 60 वर्ष तक, 50 से 60 वर्ष तक। और कछुआ की बात कर लेते हैं दोस्तों, कछुआ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 100 से लेकर के 150 वर्ष तक, 100 से लेकर के 150 वर्ष तक। कौवा की बात कर लेते हैं, किसकी? कौवा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 15 वर्ष तक। और तोता की बात कर लेते हैं, तो 140 वर्ष तक। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे कुछ पौधा, अब इस पौधों के दोस्तों भी पौधों के कुछ जीवन काल होते हैं, तो आइए पौधों के बारे में कुछ देख लेते हैं। पौधों का जीवन काल, ठीक है, एक बार दोस्तों सब कुछ वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा सब कुछ दोस्तों डिटेल में अच्छे से आपको समझा के जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पहला पौधे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुलाब का। तो गुलाब का दोस्तों आपका कब तक रहेगा? 5 से 7 वर्ष तक, 5 से 7 वर्ष तक रहेगा। दूसरा हमारा दोस्तों है केला कब तक रहेगा? 25 वर्ष तक। कित तक दोस्तों? 25 वर्ष तक। ठीक है, फिर धान बात कर लेते हैं। धान तो दोस्तों 3 से 4 महीना होता है, 3 से 4 मंथ का होता है, ये तो आपको पता है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं दोस्तों पीपल का जो वृक्ष होता है ये आपका रहता है 1500 वर्ष तक, 1500 वर्ष तक। फिर आप बात कर लेते हैं आम का दोस्तों कब तक रहता है? 100 वर्ष तक, आम का 100 वर्ष तक। और एक बात कर लेते हैं जामुन का कब तक रहता है दोस्तों? 60 वर्ष तक। कब तक रहता है? 60 वर्ष तक। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बताया था कि जीवन अवधि क्या होता है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जो भी समय होता है वो जीवन अवधि होता है। क्या होता है? जीवन अवधि होता है। अब यहाँ पे कुछ जीवों के जीवन काल या जीवन अवधि देख लेते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों हमारा हो गया हाथी। तो हाथी दोस्तों जो हमारा है उसका जीवन अवधि कब तक होगा? 60 से 70 साल के बीच में होगा, 60 से 70 साल के बीच में होगा। कुत्ता का दोस्तों हमारा होगा 20 से 25 साल तक जीवित रहता है। तितली दोस्तों 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहती है। गाय 20 से 25 साल तक
जीवित रहती है। घोड़ा 50 से 60 साल तक जीवित रहता है। कछुआ 100 से 150 साल तक जीवित रहता है। कौवा दोस्तों 15 साल तक जीवित रहता है। तोता दोस्तों 140 वर्ष तक जीवित रहता है। अब यहाँ बात करें तो कुछ पौधों के भी दोस्तों जीवन काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुलाब का दोस्तों 5 से 7 वर्ष तक रहता है। केला 25 वर्ष तक रहता है। धान 3 से 4 महीने तक रहता है। पीपल 1500 वर्ष तक। तो ये नोट कर लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक पीपल हो गया और एक दोस्तों आपका आम हो गया। आम का दोस्तों 100 वर्ष तक, जामुन का आपका 60 वर्ष तक। और यहाँ पे एक दोस्तों कछुआ है, इसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट मान लेना, यहाँ से ही बनता है। और एक यहाँ पे दोस्तों हाथी है, हाथी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट मान लेना। और एक यहाँ पे दोस्तों तोता है, इसको भी इंपॉर्टेंट। ये जो इनसे स्टार लगाए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे कैसे क्या होगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं एक बार, जो है दोस्तों इसी से मिटा देते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं, वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बन लेना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों जनन। क्या बात करते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन। क्या बात करते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं जनन। जनन का होता है मतलब दोस्तों इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब एक बार दोस्तों, जनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, या इसको हम कह सकते हैं जनन का अर्थ होता है जो। अब दोस्तों यहां पे बात कर ले जनन का अर्थ क्या होता है? जो अपने समान, ठीक, जो अपने समान संतान को जन्म दे, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? जनन कहते हैं। जितने भी जंतु हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी लोग दोस्तों जनन करते हैं। बिना जनन का दोस्तों संभव नहीं है इस पृथ्वी पर। तो जनन होता है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि जनन किसे कहते हैं? जो अपने समान संतान को पैदा करते हैं या जन्म देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ समय के लिए दोस्तों अब यहाँ से वीडियो रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया। बाकी यहाँ से दोस्तों मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।